नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ भाग 1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमितीय फलन है क्या। देखिए, इसको इंग्लिश में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें क्या आता है, इसमें देखिए जैसे आपका मुख्य मान आता है, इसमें डोमेन आएगा, प्रांत और परिसर भी पूछा जाएगा। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जैसे निर्देशांक जो ज्यामितीय होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश ना, तो वही वही है। वही जो मुख्य मान या प्रांत या परिसर होता है, जैसे 90 180 के बीच में 180 और 200 ना, तो वही है। हम आपको इस क्वेश्चन बताएंगे, तो इसमें चल रहे हैं हम हल करने। पहला प्रश्न, कैसे इसको हम हल करेंगे आप इसको देखना। तो सबसे पहले इसको हम जब हल करेंगे तो कैसे, देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, माना। ऐसे हम तीनों प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान देना। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना। माना देखिए साइन इनवर्स -1 क्या है, 2 है, तो इसको चाहे आप थीटा के बराबर मानिए चाहे एक्स के बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माना साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया। या थीटा मान लीजिए, जो आपको दिक्कत थीटा हो थीटा मान लीजिए ना। और अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको देखिए साइन इनवर्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, हर में आएगा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको ए वाला ऐसे चिन्ह लगाना, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। समझ में आया। अब इसमें देखिए एक सूत्र होता है, मैं सूत्र को यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखिए जो हमारा सूत्र होता है उसमें क्या कहता है कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। समझ में आया ऐसे। तो अब इसको देखिए साइन थीटा बराबर -1/2 है कि नहीं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर माइनस माइनस को यहां लिख देंगे, और 1/2 जो है साइन किसका मान होता है, साइन 30 अंश का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश। समझ में आया। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -30 अंश। तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश का मान कितना होता है, इसको पाई में चेंज करेंगे। तो जब इसको पाई में चेंज करेंगे तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, 30 अंश गुणे पाई अपान कितना हो जाएगा, 180 103 कितना हो जाएगा, पाई/6। तो ए आपका क्या हो गया, थीटा बराबर पाई/6। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा, थीटा बराबर -पाई/6 इसका मुख्य मान है। तो यहाँ आप लिखेंगे, अतः आंसर में कि साइन इनवर्स -2 का मुख्य मान, क्या लिखेंगे, मुख्य मान -पाई/6 है। समझ में आया। इसको खूब बढ़िया से आप अध्ययन करना। चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम इसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे। इसमें देखिए प्लस में दिया गया है, जब ए आपको प्लस में दिया जाएगा तो सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। समझ में आया। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर प्लस में कॉस, ए किसका मान होता है, बोलिए, कॉस 30 अंश। इसका होता है कॉस 30 अंश। साइन 60 अंश का मान कॉस 30 अंश के मान के कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई/6। समझ में आया, यही इसका मान है। तो यहीं पर लिख देना, अतः कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई/6 है। अब इसमें आता है कि जैसे जैसे एक किसने के इसका मुख्य परिसर क्या है ना, तो इतने से इतने परिसर के बीच में आता है, इसका मान क्या होगा ना। तो आप इस तरह से भी हल कर देंगे ना, बहुत इजी है। क्या मतलब है ना,
आपका आसान सा आंसर भी आ गया ना। इसमें सिर्फ मुख्य मान ही पूछ रहा है ना, और जब कुछ कहेगा तो हम आपको उसको भी बताएंगे। अब चलते हैं, देखिए इस एक क्वेश्चन थोड़ा इससे हट के है, ध्यान देना। इसमें तो सूत्र वही लगा जो इसमें लगा। अब इसमें देखिए जो हमारा सूत्र है, इसको क्या, इसमें सूत्र क्या है, ध्यान देना। इसमें सूत्र हमारा है, इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स। क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम इसको थोड़ा टेस्ट करें। देखिए ध्यान देना, इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र जो है, इसमें सूत्र हमको क्या कहता है, कॉस इनवर्स, ध्यान देना, माइनस एक्स, एक्स के रूप में मान लीजिए हो गया, बराबर इसका सूत्र हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। समझ में आया, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अब इसको हमको इसके रूप में लिखना है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम उसी प्रकार से मानेंगे जैसे हमने हल किया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कास इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर -1/2। अब इसमें देखिए जो -1/2 है, ये मान है किसका, ये किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, -cos1/2। समझ में आया। अब देखिए cos थीटा, माइनस कॉस थीटा कह रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में पाई -30 अंश। क्या लिखेंगे, 30, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। 180 अंश माइनस थीटा एक सूत्र होता है। तो 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 101 सेकेंड 1/2 किसका मान होता है, 60 अंश। ध्यान देना, किसका होता है, 60, क्योंकि साइन 30 अंश का जो मान है वो कॉस 60 अंश के बराबर होगा। ध्यान देना। तो अब इसमें कॉस से कॉस हम काटेंगे तो थीटा बराबर पाई माइनस का 60 अंश के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम पाई में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाई अपान 180 क्षेत्रिक 18, पाई अपान कितना हो जाएगा, फिर इसको आप लिख भी लेना, ध्यान देना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई अपान 3 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 2 पाई अपान 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2 पाई अपान 3 है। समझ में आया। तो ये हमारा किसका, इसका आंसर है। तो इसी प्रकार से हम एक पहले प्रश्न का मैंने आपको इसी प्रकार से जो अदर प्रश्न है वो सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही रूल, यही फार्मूला सभी क्वेश्चन में लगेंगे। आप इसको खूब बढ़िया से हल करना।